जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कल तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, आज हम लोग जो लास्ट स्किल है हमारा ई कॉमर्स, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये आज से नेक्स्ट 4 डेज तक जो है वो यही स्किल डिफरेंट पीसी दैट उसमें डिस्कस होगा। ठीक है। इसमें हम लोग जो स्टार्ट है हमारा, वो स्टार्ट हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन, देन हम आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी प्लेटफॉर्म्स है लाइक अमेजोन है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ईबे है, हम इन प्लेटफॉर्म्स को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड देन हम लोग ये देखेंगे कि ई कॉमर्स में हम लोग क्या ऑपरेशनल वर्क्स होते हैं, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं, कंपनीज किस तरीके से जो है वो उसमें वर्क कर रही होती है। ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले तो ये कि ई कॉमर्स है क्या। हम लोगों ने सेमिनार में भी ये बात की थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो हम उसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। देखें कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक बायर और एक सेलर इन्वॉल्व हो, वो हम ई कॉमर्स एक्टिविटी कहते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें कोई चीज़, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कोई मटेरियल, कुछ भी खरीदा गया हो, ठीक है, वो और उसका कोई खरीदार हो और कोई बेचने वाला हो, तो वो हम ई कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर लाते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है। हमारे पास जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट है और हमारे पास वर्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट क्या है? देखें कोई भी चीज़ है जिसका आपके पास जो है वो आप उसको छू सकते हैं। ठीक है। उसका कोई डायमेंशंस है, कोई वेट है, कोई आपको उसका कोई बॉडी है, कोई मैथ है, वो फिजिकल प्रोडक्ट आती है। और ऐसी प्रोडक्ट जिसमें शिपिंग इन्वॉल्व हो, ठीक है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको हम शिप कर सकते हैं फिजिकली, वो हमारी क्या है? फिजिकल प्रोडक्ट कहलाती है। अब आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है आपकी, जहां यहाँ पे जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, लाइक चेयर हैं, आप लोगों के बैग्स हैं, कॉपीज हैं, पेंसिल्स हैं, पीछे ट्राइपॉड है, फोन है, कुछ भी है, ये फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट होती है हमारी वर्चुअल प्रोडक्ट। आप लोग गेम्स देखते हैं, ऐप स्टोर से गेम्स डाउनलोड करते हैं, कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड होती है, जिनको आप कुछ पे करके ऐप्स डाउनलोड कर रहे होते हैं। अब वो जो प्रोडक्ट है, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, गेम्स आप लोग परचेज करते हैं, ऐप्स परचेज करते हैं, ये जितनी भी वो अब आपको शिप तो नहीं होके आती, बट आपके फोन में पैसे देने के बाद फोन से वो डाउनलोड हो जाती है। ठीक है। ये गेम या ऐप, वो क्या प्रोडक्ट है? वो वर्चुअल प्रोडक्ट है। ठीक है। उसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ क्या है कि वो आप लोग उसको ऑनलाइन ही पे कर रहे होते हैं, ऑनलाइन ही उसको यूज कर रहे होते हैं डिजिटली, तो वो आपकी वर्चुअल प्रोडक्ट, उसमें कोई शिपिंग इन्वॉल्व ना हो, वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहलाती है वर्चुअल प्रोडक्ट। अब सवाल ये है कि जी हमने गेम ऑर्डर की, वो सीडी में आ गई, तो अब वो क्या वर्चुअल प्रोडक्ट होगी या फिजिकल प्रोडक्ट होगी? फिजिकल होगी। कैसे? क्योंकि उस ना क्या ना परचेज वगैरह किया उसे प्रोडक्ट, हम सवाल दोबारा है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट परचेज की, ठीक है, और वो हम गेम परचेज की, वो हमें सीडी में उन्होंने भेजी, मेरे घर में पूरा पैकेट आया, सीडी उसमें थी और वो आ गई। अब वो क्या प्रोडक्ट फिजिकल होगी या वर्चुअल होगी? परचेज किया नहीं, परचेज तो पेन भी परचेज किया, पेन भी तो फिजिकल प्रोडक्ट है, वो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट कंसीडर होगी। क्यों? क्योंकि आपको सीडी आपके हाथ में आई है। ठीक है। हमारे पास, हम लोगों ने गेम तो परचेज की है, गेम जो है वो किस फॉर्म में हमारे पास आई है? ऑनलाइन डिजिटली आई है या सीडी की फॉर्म में आई है? सीडी की फॉर्म में आई है ना, तो सीडी का उसको कोई वेट तो है ना, कोई सीडी को उसको छू तो सकते हैं ना, सीडी को टूट भी सकती है, सब कुछ हो सकता है। सीडी का कोई डायमीटर है, सर्कल है ना, सीडी सर्कल डायमीटर है, कोई यूएसबी चले आ जाती है। अब यूएसबी को आप छू तो सकते हैं ना, सब कुछ हो सकता है, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट में कंसिडर हो जाएगी। बट जब उस प्रोडक्ट के 2 पार्ट है, फिजिकल एंड वर्चुअल है, जब आप उसको डाउनलोड करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, अब वो वर्चुअल बन गई है। डाउनलोड करने से पहले तक वो जो प्रोडक्ट थी वो क्या थी? फिजिकल। तो यहाँ तक क्लियर है, प्रोडक्ट की बात क्लियर है कि जी हमारे पास 2 टाइप की प्रोडक्ट है, फिजिकल एंड वर्चुअल। आपकी सारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो इन्हीं 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही होती है। ठीक है। अब
बात क्या है, बात यह है कि देखें फिजिकल प्रोडक्ट्स के कौन से प्लेटफॉर्म है। लाइक आप लोगों की ये सेलिंग वेबसाइट्स हैं, अमेजोन है, ईबे है। अमेजोन पे तो चले सॉफ्टवेयर भी आप लिखते हैं, अमेजोन ईबे वगैरह है, ये सारे हैं। उसके बाद दराज है, यहाँ से आप लोग फिजिकल प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, वो आपके घर शिप होके आती है, एक पार्सल आता है, वो आप रिसीव करते हैं, उसको शिपिंग पे करते हैं। ये कौन सी प्रोडक्ट है, फिजिकल, ठीक है। अमेजोन ईबे वगैरह या दराज वगैरह ये फिजिकल प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब हम बात करें वर्चुअल प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म की, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, उसके बाद आप लोगों का जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। देखें मैंने क्या बात की थी कि हम हर उस चीज को ई कॉमर्स के अंदर लेके आएंगे कि जिसका एक बायर और एक सेलर है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक बायर है और एक सेलर है। अब आप एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं और आपसे कोई क्लाइंट आपकी सर्विस बाय करता है, तो आप के दरमियान जो भी ट्रांजैक्शन होगी, क्या हम उसको ई कॉमर्स की कैटेगरी में लेके आएंगे या नहीं लेंगे? क्यों? वो ई कॉमर्स ऑनलाइन नहीं तो ऑनलाइन ही है ना, क्लाइंट भी तो ऑनलाइन ही आया है। अब आपने फॉर एग्जांपल फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने वहाँ पे गिग लगाई हुई है कि जी मैं ये चीज़ मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करके दूंगी या ग्राफिक डिजाइनिंग का एक लोगो डिजाइन करके दूंगी। अब क्या आपके पास मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाँ जी मिस आप जो है वो मुझे एक लोगो बना के दें, मैं आपको पे करूँगा। आप जब मुझे लोगो देंगे मैं उसका आपको पे करता हूँ। मैंने आपकी सर्विस परचेज की, आपने अपना लोगो बना के जो मुझे सेल किया, क्या हम दोनों के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ, वो ऑर्डर हुआ, क्या उस ट्रांजैक्शन को हम लोग ई कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे? ये बात हम लोग जो फ्रीलांसिंग में काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो भी ई कॉमर्स की कैटेगरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज किया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का लफ्ज फ्रीक्वेंटली आगे इस्तेमाल होता रहेगा। उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन में ये कह देता हूँ कि देखें जब भी एक बायर और सेलर के दरमियान किसी भी किस्म का पैसे का लेन देन या एक्सचेंज ऑफ गुड्स या किसी किस्म की जो है वो मुआहदा या कोई भी होता है जी, ऑर्डर स्टार्ट होने से लेके ऑर्डर एंड होने तक, प्रोडक्ट की डिलीवरी एंड पैसे के आने तक, इस सारे मामले को हम लोग सम अप करके ट्रांजैक्शन के लफ्ज के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। हम ट्रांजैक्शन हर उस एक्टिविटी को कहते हैं जो एक बायर और सेलर के दरमियान परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो मैं उस तमहीद के बजाय मैं लफ्ज ट्रांजैक्शन यूज करूंगा। आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना है फर्दर कि ट्रांजैक्शन किस चीज को कहा जा रहा है, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो है हम हर उस एक्टिविटी को कहेंगे जो एक बायर और सेलर के दरमियान दो एंटिटीज के दरमियान चल रही है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ई कॉमर्स की टाइप्स के ऊपर कि ई कॉमर्स की क्या टाइप्स हैं, क्या कितनी है। देखिए तीन चीजें ही इन्वॉल्व होती हैं ई कॉमर्स में, एक बिजनेस, दूसरा कस्टमर, तीसरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जो है आपका वो आपका ऐसा बंदा होगा जो पर्पस बेस्ड होगा, और ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, ठीक है। कुछ लोग मिलकर काम कर रहे होंगे और पर्पस बेस्ड होंगे, वो बिजनेस कहलाएगा। और किसी एक पर्पस पे देखें बिजनेस चल रहा होता है ना, हमारा बिजनेस कोई एक मकसद, जैसे हम लोग कहेंगे ट्रक ड्राइव एक आईटी की कंपनी है, हम लोग आज आईटी रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कल हम रेंट ए कार का काम शुरू कर दें, प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दें, तो क्या हम एक आईटी की कंपनी कहलाएंगे? हमारा पर्पस चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो पर्पस होता है वो पर्पस बेस्ड जितनी भी चीजें होंगी हम उसको बिजनेस एंटिटी कहेंगे। देन आपका कस्टमर होता है जो नीड बेस्ड होता है, ठीक है, और सिंगल ही होता है, एक इकलौता ही होगा, ठीक है। नीड बेस्ड कैसे कस्टमर होता है? देखें अब आप लोग हैं,
आप लोग हमारे पास आए हैं कोर्सेज करने के लिए, ठीक है। अब कोर्स जो आप कर रहे हैं ये आपकी नीड है, ठीक है। अब नीड बेस्ड आए हैं ना। अब क्या आप लोग जो है वो सारी जिंदगी अब कोर्स के हर बंदे के पास जाएंगे कहेंगे मैंने कोर्स करना? नहीं। अब आप लोग शूज की शॉप पे जाते हैं, वहां पे आप लोग कहेंगे जी मैंने कोर्स करना है, तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है। वहां पे आपकी जरूरत क्या होगी? शूज। अब वहां पे आपने एज ए कस्टमर क्या नीड प्रोवाइड की कि जी मेरी शूज जरूरत है, ठीक है। तो मेरे पास आप आए हैं, आपने कहा जी हमें स्किल सीखना है, मेरी स्किल नीड है, मुझे ये चीज प्रोवाइड करें। तो हर कस्टमर जो होता है वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा होता है, बट बिजनेस जो होता है वो अपने पर्पस के ऊपर रहता है। हम अपनी जरूरत के हिसाब से, अब आज हमारा पर्पस ये है कि हम लोगों ने आपको स्किल डिलीवर करना है, कल भी हमारा यही पर्पस होगा कि हम आपको स्किल डिलीवर करें। क्या पता हमारे पास बंदे कोई और हो, इन सीट्स पे कोई और बैठा हो, ठीक है। हमारे पास एक क्लाइंट आता है, हम लोगों ने ये पर्पस अपना बनाया जी ये कंपनी इस पर्पस पे है कि हम लोग वेबसाइट्स बना के देंगे, ठीक है, हम लोग ई कॉमर्स की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग अगर अपना पर्पस चेंज कर बैठे तो क्या होगा? हमारा कॉल ही पूरा, हमारी कंपनी ही पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास वही क्लाइंट आएगा कि जिसको वेबसाइट बनवानी है, जिसको वेबसाइट की जरूरत है। अब वो वेबसाइट को जिसकी जरूरत है वो हर जगह पे ये तो नहीं ना कहना शुरू हो जाएगा कि मुझे वेबसाइट की जरूरत है। अब वो उसकी नीड थी, उसने हमें सिलेक्ट किया। कल को अगर वो ग्राहक आप लोगों में से किसी की जो है वो रेंट कार की कंपनी है, अब जब आपके पास आएगा तो किस नीड से जाएगा कि मुझे गाड़ी जरूरत है ऑन रेंट। हमारे पास आएगा तो वो कहेगा कि मुझे कोई IT की रिलेटेड सर्विसेज चाहिए। तो ये फर्क आप लोगों ने रखा है बिजनेस और कस्टमर में। तीसरी चीज होती है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो अमूमन गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, या गवर्निंग बॉडी कोई भी होती है, ठीक है, या पब्लिक एंटिटी होती है। ये आपकी जो चीजें हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। जिनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप्ड होता है, ये तब ही किसी की सर्विस लेते हैं कि जब इनको अपने पास वो सलाहियत ना मौजूद हो, ठीक है। उससे पहले इनके पास तमाम तरह सलाहियतें मौजूद होती है, ये कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी सलाहियतों के अंदर ही रह के काम कर सकें, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर होगी। इन तीनों के ऊपर ही तमाम बिजनेस मॉडल होंगे। हम 6 बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स के, 6 के 6 इन तीनों चीजों के ऊपर ही घूम रहे होंगे। पहला मॉडल ये है कि अगर एक बिजनेस और कस्टमर आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो हम उसको कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन, ठीक है। मैं फर्दर आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसी का वाइस वर्सा, कोई कस्टमर और बिजनेस आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये C2B कहलाएगा, ठीक है। देन अगर आपका कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन का कोई है तो ये C2A कहलाएगा, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन कस्टमर बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन है ये B2A कहलाएगा। अब तो ये हो गया हमारे पास 4। अब पांचवा ये कि कस्टमर ही आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये C2C कहलाएगा, और बिजनेस कुछ आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये B2B कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। ये हमारे 6 मॉडल है, B2B, C2C, B2C, C2B, C2A और B2A, 6 मॉडल है। इनको अब आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे, और कल को जब हम लोग फर्दर चीजें डिस्कस कर रहे होंगे तो हम इसकी इलैबोरेशन में नहीं जाएंगे। हम B2 में जब भी बात करूँ B2B तो आप लोगों को ये माइंड में होनी चाहिए कि किस मॉडल के बारे में बात हो रही है, इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होगी। जी क्या समझाना है? एडमिनिस्ट्रेशन में देखें वो चीज इन्वॉल्व होती है जैसा गवर्नमेंट है आपकी, जिनके पास वसाइल पूरे हैं, वो पर्पस बेस्ड नहीं होते, ना ही नीड बेस्ड होते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये कभी कभार वो पर्पस बेस्ड हो जाते हैं और कभी कभार नीड बेस्ड भी होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। सरकारी इदारे जितने भी हैं इनको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी पहला मॉडल B2C। B2C में देखें ये सबसे कॉमन मॉडल है बिजनेस का, बिजनेस टू कस्टमर। एक बिजनेस है, ठीक है, उसके पास लोग आ रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी आ रही है, ग्रुप ऑफ पीपल के पास एक सिंगल बंदा आता है, वो उनसे कोई बात करता है, उनके दरमियान कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है, हम उसको क्या कहेंगे? बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल ऐसे है कि आप लोग एक शॉप पे जाते हैं, शूज वाली शॉप पे, ठीक है,
अब शूज वाली शॉप क्या है, एक बिजनेस है। आप एज अ इंडिविजुअल जाते हैं उसके पास एज अ कस्टमर। अब आपने उससे शूज लिया, उसको पे किया, पे करके आप शॉप से निकल आए, उसने शूज आपको पैक करके दे दिया। अब आप दो लोगों के दरमियान जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई थी वो B2C मॉडल की बेस के ऊपर हुई, ठीक है। सबसे कॉमन मॉडल यही है, आपकी जितनी शॉप्स होती हैं इसी चीज़ पे चलती हैं। ई कॉमर्स में ये चीज़ कैसे आती है? ई कॉमर्स में देखें, कुछ ब्रांड्स देखे होंगे आप लोगों ने जिन्होंने अपने फेसबुक पेज बनाए होते हैं, ठीक है, या उन्होंने जो है वो अपना वेबसाइट इंडिविजुअल बनाई होती है, अमेज़न ईबे पे या दराज पे नहीं बेच रहे होते। तो वो जब आप उनसे कोई चीज़ परचेज करेंगे तो वो B2C कैटेगरी के अंदर आता है, वो B2C मॉडल होता है बिजनेस का, ठीक है। अमूमन सबसे कॉमन मॉडल ये कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास होता है C2B। C2B मॉडल कैसे है? C2B मॉडल में ये होता है कि एक कस्टमर जो है, कोई बिजनेस कहता है कि मुझे अपनी वेबसाइट, अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट चाहिए। अब फ्रीलांसिंग में आप लोग आ जाए, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग में आप एज अ कस्टमर या एज अ सिंगल पर्सन जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपके पास कोई जो बंदा आके अपनी सर्विस ले रहा है तो वो उसका कोई ना कोई बैक एंड पे बिजनेस होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई बंदा वेबसाइट बनवा रहा है, ठीक है, अकेले बंदे, आप किसी कंपनी के लिए नहीं काम कर रहे, आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। अब आपसे कोई बंदा वेबसाइट बनवा रहा है तो वेबसाइट जाहिर बात है उसने अपने बिजनेस के लिए बनवानी है, शौकिया तो नहीं बनवाएगा। अब बिजनेस, जब एक बिजनेस पर्सन है उसने आपसे कांटेक्ट किया, आपने उसकी वेबसाइट बना के दिया है, तो आप लोगों के दरमियान जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी, जो आपने वेबसाइट उसको डिलीवर की, उसने आपको पे किया, ये सब को जो है वो C2B की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसकी एग्जांपल कैसे है कि जब हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी टेम्पलेट्स एंड थीम्स अपलोड करती है, लोग उनको परचेज करते हैं, ठीक है। अब अमूमन आप लोगों ने कभी देखा होगा तस्वीरें जब आप ढूंढ रहे होते हैं गूगल के ऊपर, तो वाटरमार्क के साथ कुछ इमेजेस आती हैं, शटर स्टॉक लिखा होता है उनके ऊपर, या आई स्टॉक लिखा होता है। ऐसे वाटरमार्क, तस्वीर पूरी ऐसे होती है, उसके ऊपर ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर ऐसे वाटरमार्क सा ग्रे कलर में होता है, तस्वीर सारी खराब हुई भी होती है। वो क्या होता है कि वो पेड तस्वीरें होती हैं, ठीक है। अब उन तस्वीरों को लोग बिजनेसेस परचेज करते हैं। जब आप परचेज करते हैं वो पिक्चर, तो आप लोग क्या होता है कि वो फिर आपको उसके पैसे मिलते हैं जो भी परचेज करता है। अमूमन क्यों परचेज की जाती है वेबसाइट्स पे? हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करने के लिए, ठीक है। वो उसका आपके पास लाइसेंस आ जाता है जब आप उसको परचेज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं जी कि मैंने एक बहुत अच्छी सीनरी क्लिक की, ठीक है, और क्लिक करके उसको शटर स्टॉक पे अपना अकाउंट बनाया और वहाँ पे अपलोड कर दी। अब जितने बंदे उसको परचेज करेंगे उतना ही मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। मुझे शटर स्टॉक में कहते हैं मैंने $10 की ये पिक्चर सेल करनी है, अब शटर स्टॉक कुछ परसेंटेज रखेगा और मुझे उसका पे कर देगा। तो अब ये जो जितना भी चक्कर था, कोई भी बिजनेस आके अपनी वेबसाइट के लिए मेरी इमेज परचेज करेगा तो वो क्या होगा? C2B होगा। थर्ड चीज है हमारे पास B2B, बिजनेस टू बिजनेस है। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ लिंक हो रहा है और उसके साथ जो है वो कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है। लाइक अब मैं बात करता हूं जी कि ABC कंपनी है, ठीक है, ये रेंट ए कार की है, ठीक है। अब इन्होंने अपनी वेबसाइट बनवानी है और वो हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब हम उनकी वेबसाइट बना के देंगे और उनको प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे, अब हम दोनों के दरमियान जो पैसे का लेन देन और जितनी भी बात हुई है वेबसाइट डिलीवर होने तक, ये क्या होगा? B2B होगा। क्यों? क्योंकि ABC जो रेंट ए कार कंपनी है वो भी एक बिजनेस है, ठीक है, और हम भी एक बिजनेस है। हम लोगों के दरमियान जितनी भी इंटरेक्शन होगी वो B2B कंसिडर होगी, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो स्पेसिफिक पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि रेंट ए कार किस पे काम कर रही है? गाड़ियां रेंट पे देने पे काम कर रहे हैं, उनका ये पर्पस है। हम लोग एक IT की कंपनी, हमारा क्या पर्पस है? वेबसाइटें बनाना या हम IT सर्विसेज देना। अब हमें जब वो उनको नीड थी, वो नीड के ऊपर हमारे पास आए, हमने उनकी नीड पूरी की, वेबसाइट डिलीवर की। अब हम दोनों बिजनेसेस के दरमियान जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई वो क्या हुआ? B2B हुआ। इसकी सादी एग्जांपल ई कॉमर्स की कैटेगरी में कैसे आती है? अलीबाबा।
अली बाबा के ऊपर आप देखेंगे फैक्ट्रियों वाले मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, वो माल अपना सेल कर रहे होते हैं। वो कभी भी आपको सिंगल पीस नहीं देते, आपको 50, 100, 20, 25 पीस, 500, 1000 पीस से कम नहीं मिलता कभी भी। अब आप 500 पीस, अब आपने ये पेन लेने हैं, 500 पेन लेके अगर आपको अकेले एक पेन जरूरत है तो 500 पेन ले गया नहीं, आप किसी रिटेलर से जाके लेंगे ना जिससे एक पेन मिल सके। आप 500 पेन तब भी लेंगे जब आपकी अपनी कोई शॉप हो, कोई बिजनेस हो, आप ऑनलाइन खुद बेच रहे हो। जब आप ऑनलाइन खुद बेच रहे हैं दैट मीन्स कि आपका क्या है, बिजनेस पर्सन है। अली बाबा के ऊपर जो सेलर है, जो बैठ के बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर है, वो भी क्या है, एक बिजनेस है। ठीक है, अब आप दोनों के दरमियान कोई भी सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी तो वो क्या होगा, B2B कैटेगरी के अंदर आएगा। जिस तरह एक दुकानदार है, शूज की शॉप है, फिर एग्जांपल लेता हूँ, बाटा वाले, बाटा की आउटलेट है यहाँ पे। अब बाटा की जो आउटलेट है, ये जो शॉप वाला है जिसने फ्रेंचाइज लिया, ये भी एक बिजनेस है। ठीक है, जब वो फैक्ट्री से 500 शूज लेके आएगा, वो भी क्या होगा, फैक्ट्री वाला क्या है उसके लिए, बिजनेस है ना। तो फिर इन दोनों के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हुई वो क्या, कौन सी कंसीडर होगी, B2B होगी। क्लियर है बात। अब आ जाती C2C, जिसके ऊपर आप लोगों की सारी जो है ये मार्केट प्लेसेस बेस करती हैं। C2C में क्या होता है कि एक मीडियम होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये C2C कहलाता है। कैसे, अमेज़न देखें, अमेज़न के ऊपर कोई बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है, वो अमेज़न के लिए क्या है, कस्टमर, अमेज़न का कस्टमर है ना। चलो इस एग्जांपल को 1 मिनट के लिए साइड रखते हैं, सादी एग्जांपल लेते हैं। एक बिल्डिंग है या प्लाजा है, उसके अंदर 500 शॉप्स हैं। वो 500 की 500 शॉप्स जो है वो रेंट पे, ठीक है। जिन 500 बंदों ने रेंट पे लिया, वो बिल्डिंग के ओनर के लिए क्या है, कस्टमर है। अब मैं और आप लोग जाते हैं चीजें परचेज करने उन शॉप से, हम अब क्या है, बिल्डिंग के। अब हमने उस बिल्डिंग के मालिक से के जो कस्टमर्स हैं उनसे कोई चीजें परचेज की हैं। अब हम लोगों के दरमियान क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई, C2C। सिमिलरली अमेज़न काम करता है या eBay काम करता है या दराज काम करता है। दराज के ऊपर जो लोग चीजें बेच रहे होते हैं वो दराज के क्या होते हैं, कस्टमर। सेलर क्या होता है दराज के लिए, कस्टमर। हम लोग जब दराज के ऊपर जाते हैं या अमेज़न के ऊपर जाते हैं और अमेज़न से चीज परचेज करते हैं, अमेज़न से तो नहीं परचेज कर रहे, हम तो अमेज़न के कस्टमर से चीज परचेज कर रहे हैं। अमेज़न हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, मीडियम, अच्छा इन्वायरमेंट। ठीक है, हम अमेज़न के कस्टमर से चीज परचेज कर। अब हम दोनों के दरमियान कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, C2C होगी। ठीक है, इसमें C2C ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आपकी जो मीडियम होता है दरमियान में, जो आप लोगों दोनों बंदों को मिला रहा होता है, वो आप लोगों के दुख दर्द का साथी होता है। कभी कोई मुश्किलात पेश आ जाए, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि गलत प्रोडक्ट आ गया, अब आप बंदे को तो ये पकड़ेंगे, सबसे पहले प्लेटफॉर्म को बोलते हैं। एग्जांपल दोबारा शॉपिंग मॉल की, प्लाजा की बात करते, अगर प्लाजा में कोई चीज आप, कोई ऐसी गलती हो जाती है या कोई आपके साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है, आप सबसे पहले शिकायत कहाँ पे लेके जाएंगे, उस प्लाजा के ओनर के पास ही लेके जाएंगे। जी देखो जी फलाना दुकान वाला तुम्हारा जो था वो गलत माल बेचता है, उसको समझाओ, वो बदतमीजी से पेश आता है, उसको समझाओ। आप ओनर के पास जाएंगे, दुकान वाले कहेंगे यार तुम बड़ी बदतमीजी से पेश आते हो, नहीं, हम लोग ओनर के पास ही जाते हैं। सिमिलरली जब आप मार्केट प्लेस के ऊपर जा रहे होते हैं या किसी अमेज़न ईबे को मार्केट प्लेस करते हैं, जहाँ मैंने पहले भी बात की थी, प्लेटफॉर्म क्या होता है, वेबसाइट, सिंपल B2C, उसमें प्लेटफॉर्म होता है। तो C2C मार्केट प्लेस होती है। ठीक है, अब मार्केट अमेज़न ईबे वगैरह है, उस पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, आपने कोई रिफंड चाहिए, रिटर्न चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, आप सबसे पहले किसको कांटेक्ट करेंगे, अमेज़न को। अमेज़न आपका मसला हल करवा के देगा। ठीक है, जितने डिस्प्यूट्स होंगे अमेज़न हल करके देगा। कल को बैड रिव्यू जाते हैं तो सबसे पहले किसके बारे में बैड रिव्यू होंगे, अमेज़न के बारे में। एग्जांपल के तौर के ऊपर आज से कुछ साल पहले जब तक दराज जो था वो अली बाबा ने परचेज नहीं किया था, उससे पहले आप लोग दराज के बारे में क्या सोचते थे,
फेक प्रोडक्ट्स देते हैं, फ्रॉड करते हैं। यही खबरें थी। अभी मच बेटर उनकी सर्विसेज है। क्यों अब दराज क्यों फ्रॉड? दराज तो फ्रॉड होती, दराज क्या आप लोगों का आपको कहता था कि जी ये गलत प्रोडक्ट भेजे? नहीं, फ्रॉड असल में आप लोगों के साथ कौन करता था? दराज के कस्टमर। फंसता कौन था? दराज। और आज तक दराज फंसा हुआ है अपनी क्रेडिबिलिटी के चक्कर में। आज तक दराज अपनी वो क्रेडिबिलिटी, हम लोग आज भी डरते हैं दराज से चीज परचेज करते। क्यों? कोई भरोसा नहीं क्या भेजिए। बट उस टाइम क्या होता था, दराज आपसे अच्छे तरीके से बात ही नहीं करता था, सेलर सपोर्टिव था। आज दराज बायर सपोर्टिव है। पॉलिसीज अपडेट, $10 बिलियन की दराज जब भी की तो उसके बाद दराज जो है वो अच्छी होती है। तो बात क्या करने की? बात क्या करने की है कि जब C2C होता है, C2C में जो मिडल मीडियम होता है वो हमेशा अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो एंड पे क्रेडिबिलिटी बचेगी वो किसकी होगी? उस मीडियम की, उस मार्केट प्लेस की। कल को अगर फॉर एग्जाम्पल मैं प्लाजे की बात करता हूँ, अब प्लाजे में कोई भी एक्टिविटी हो जाती है, किसी का बैग छिन जाता है, ठीक है, अब या आप लोग कहते हैं जी फलानी शॉप वाला गलत प्रोडक्ट दे दो, क्या आप शॉप का नाम लेंगे? जी शॉप नहीं, ABC प्लाजा जो है यार उसमें 2 नंबर माल मिलता है। ABC प्लाजा जो है वो 3rd क्लास क्वालिटी होती है। अब आप लोग ऑन दी होल प्लाजे को बदनाम करेंगे। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे ABC प्लाजा में शॉप नंबर 15 जो है वो गलत माल देता है। ये नहीं हमें कभी, हम लोग पूरे उस एंटिटी को बदनाम करते हैं। उससे क्या इफेक्ट आता है? उससे पूरा बिजनेस जो वहाँ पे बाकी भी जो कस्टमर्स होते हैं वो भी इफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, C2C क्लियर है जी। अब आ जाए जी दो जो कॉमन नहीं है नॉर्मल टाइम उसमें वक्त में ये चीजें नहीं चल रही होती, कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन है। देखें कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ वसाइल गवर्नमेंट के पास या पब्लिक एंटिटी के पास नहीं होते, और वो जो वसाइल होते हैं उन ना होने की वजह से पब्लिक एंटिटी कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लोगों को हायर करती है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हमने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले पाकिस्तान पोस्ट जो साबा का है पोस्ट ऑफिस, इनका डेटा डिजिटाइज किया था। अब पाकिस्तान पोस्ट को रिक्वायरमेंट क्या थी कि उन्होंने अपना जितना भी रजिस्टर्स के ऊपर डेटा है वो एक्सेल शीट्स के अंदर कन्वर्ट करवाना था। अब उसके लिए वो किसी एक बंदे को हायर करें। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 2 महीने के लिए हायर होता है, जैसा वो डेटा डाल देगा तो वो घर बैठे छुट्टी करे। अब ये बंदा हायर होना, उसका काम करना, उसके बाद उससे अपने काम के पैसे ले रहा हो, घर चले जाना एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन थी ये क्या है? C2A है। यानी कि एक पब्लिक एंटिटी और एक इंडिविजुअल बैठ के आपस में मुआहदा तय कर रहे हैं और आपस में बिजनेस कर रहे हैं। सिमिलरली जब हमने एज अ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट किया पाकिस्तान पोस्ट के साथ और हम लोगों ने उनका डेटा डिजिटाइज किया, अब हम लोगों के दरमियान और उनके दरमियान क्या कौन सा बिजनेस मॉडल है? B2A। हम एक बिजनेस है, हम लोगों ने गवर्नमेंट के एक इदारे को सर्विस प्रोवाइड किया, ये B2A है। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि जी से हम वसाइल तो होंगे, मैं एग्जांपल लेता हूँ NLC की। ठीक है जी, अब NLC अमूमन क्या करता है, ये रोड्स के FWO और NLC के पास ये रोड्स के ठेके होते हैं, रोड मेंटेनेंस वगैरह सारी। अब FWO कहती है, NLC वगैरह पहले कहते हैं जी कि अब हम लोगों ने 50 किलोमीटर रोड बनाई थी, ठीक है, बट 50 किलोमीटर के लिए तो हमारे पास नफरी ही नहीं है, हमारे पास तो 25 किलोमीटर क्योंकि जी टाइम शॉर्ट है। अब वो क्या करेंगे, जो कहेंगे जी 2 किलोमीटर इस यू टर्न से बनाने, यू टर्न 2 किलोमीटर बनता है जी, वो हम क्या करते हैं, वो हम किसी और बंदे को दे देते हैं। या आप कहते हैं जी कि हम लोग ये NLC वाले कहते हैं हम लोग सिर्फ रोडें बना सकते हैं, क्योंकि जब रोड बनती है तो साइड के उखाड़ पिछाड़ भी तो होती है ना, बिजली के ये जो स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं ये सब कुछ है, वो कहते हैं हमारे पास इतने इक्विपमेंट नहीं है कि हम ये लगा सकें। अब वो इसका सब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी ऐसी कंपनी को दे दें जो इलेक्ट्रिकली सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, ये जब पोल्स वगैरह लगा के देगी सब कुछ। अब ये जो काम है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, टेंडर होगा, ये किस कैटेगरी में आएगा? B2A में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि बेनज़ीर तो आप लोगों के दौर से पहले की फौज हुई है, आप लोगों को शायद ना याद हो,
बट हम लोग ये करंट बात करते हैं। खबरों में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑडियो टेप किसी की लीक हुई है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जर्मनी या फ्रांस के किसी कंपनी से करवाया जा रही है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। अब वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए किसी बाहर की कंपनी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये या गवर्नमेंट किसी और एंटिटी को हायर कर रही है और उसको इन्वॉल्व कर रही है, ये कौन सी ट्रांजैक्शन आती है? ये B2A में आती है। ठीक है, जब बेनज़ीर साहबा फौत हुई, ठीक है, उनका कत्ल हुआ, उनके केस की इंक्वायरी स्कॉटलैंड यार्ड को दी गई। अगर आप लोगों को याद हो, किसी को, आप लोगों ने तो खबरें सुनते ही हैं ना, जिंदगी में खबरें सुने तो आप लोगों को पता हो। स्कॉटलैंड यार्ड दुनिया के मशहूर तरीन और बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन उनके अंदर आती है, एजेंसीज के अंदर आती है, प्राइवेट या पब्लिक जो भी है, मुझे इतना उनका नॉलेज नहीं। अब स्कॉटलैंड यार्ड और हमारी गवर्नमेंट के दरमियान जो मुआहदा हुआ, वो वहाँ से आके यहाँ पे बेनज़ीर के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करें। अब ये जो बिजनेस मॉडल है, ये B2A कंसिडर होगा। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक सारों को? क्या कोई शक? C2A देखें जी, ऐसे है कि मैं अकेला बंदा जो है वो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाकर कुछ सर्विस प्रोवाइड करके आता हूँ। ठीक है, वो C2A होगा। ठीक है, जब मैं ग्रुप ऑफ पीपल एक कंपनी को रिप्रेजेंट करके जाऊंगा, वो B2A होगा।